डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल, यानी अगले 2 दिनों के मौसम का हाल हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए आपको बता देते हैं आज की 5 बड़ी खबरें हमें क्या मिल रही हैं। सबसे पहली खबर हमें हिमाचल प्रदेश से मिल रही है। कहीं कहीं भारी बारिश या बर्फबारी की उम्मीद हिमाचल प्रदेश में जताई जा रही है। अगली खबर हमें जम्मू कश्मीर से मिल रही है। 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा जम्मू कश्मीर में। अगली खबर का रुख करते हैं, हरियाणा से मिल रही है। कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा, ऐसी खबर हमें हरियाणा से मिली। अब बात करते हैं अगली खबर की, राजस्थान से मिल रही है। कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार राजस्थान में जताए जा रहे हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान उत्तर प्रदेश में भी जताया जा रहा है। ऐसी ये 5 बड़ी खबरें हमें मिली। अब बात सर्द अपडेट की, यानी सर्दी का मौसम है तो ऐसे में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, चलिए हम आपको बता देते हैं। नजर डालते हैं कैसा रहने वाला है मौसम। आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का मौसम सर्दी में पारा कैसा रहेगा, वो सब हम आपको बताएंगे। जितने भी ये राज्य जो पीले रंग से दर्शाए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। यानी यहाँ घना कोहरा जो है वो छाया रह सकता है, कोहरा रह सकता है, धुंध छाई रह सकती है, पाला पड़ सकता है। और जो जितने ये सभी राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, मध्य भारत के राज्य हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है। अंडमान निकोबार आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है सर्दी को लेकर। लेकिन उत्तर भारत के जो राज्य हैं यहां चेतावनी जारी की गई है, यानी आपको नजर बना के रखनी है। अब बात मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में कैसा मौसम रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ अनेक जगह बरसात होगी। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कई जगह बरसात, उत्तराखंड में कई जगह बरसात। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। अगले 2 दिनों का जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, यहां बरसात नहीं है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों पर आप नजर डालेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो इन राज्यों में बरसात नहीं है अगले 24 से 48 घंटों में। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कई जगह बरसात है, आप देख सकते हैं। साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहां पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो ये वो राज्य हैं दक्षिण भारत के जहां पर बरसात नहीं होगी। चलिए मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर नजर डालें तो यहां कहीं कहीं बारिश है, लेकिन कोंकण गोवा में बारिश नहीं है। दमनदीप, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, ये वो राज्य है जहां पर बरसात नहीं होगी। लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बरसात अगले 2 दिनों में हो सकती है। अब बात मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। चलिए आपको हम बता दें कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह में जो है काफी घना कोहरा छाया रहा है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य है जहां पिछले 24 घंटों में घना कोहरा छाया रहा है, यानी धुंध की चादर छाई रही है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा मौसम इन राज्यों में रहा है। बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार में पाला भी गिरा है और साथ ही यहां पर अच्छा घना कोहरा छाया रहा है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी घना कोहरा छाया रहा है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में यहां पर भी कोहरा छाया रहा है। अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटों में बरसात हुई है, वहीं लक्षद्वीप में भी बरसात हुई है और केरल में भी पिछले 24 घंटों में बरसात जो है वो दर्ज की गई है। ये पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण भारत में बारिश हुई है, केरल में, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में भी। साथ ही अब हम आगे बढ़े, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य भारत की, तो यहां पर जो है मौसम रहा है घने कोहरे का। सर्दी है तो यहां घना कोहरा छाया रहा है, धुंध छाई रही है। तो ये आपने देखा पिछले 24 घंटों की मौसम का हाल, मौसम की चाल में।
और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। के बाद आप सभी का आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे तापमान के हाल के बारे में। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या रहा है वो हम आपको बताएंगे तापमान का हाल में। और शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान से। तो आप देखेंगे गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, इन राज्यों में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना पर अगर हम नजर डालें, दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना, यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, यहाँ नजर डालें तो यहाँ न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आप देखें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान हम आपको फिलहाल लगातार दिखा रहे हैं। विदर्भ पर नजर डालेंगे तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। चलिए, पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में जो है सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान रहा है 4 डिग्री सेल्सियस जो दर्ज किया गया है। मंडला में सबसे न्यूनतम स्तर का ये तापमान रहा है। अब बात अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान अब आप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीव, गुजरात और पूर्वी राजस्थान, यहाँ अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। अब बात पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत के राज्य केरल के कन्नूर में, आप देखेंगे कि सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है जो कि 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये तो आपने देखा देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। अब जो देश के बाकी बचे राज्य हैं वहां तापमान की क्या स्थिति है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल,
बढ़ते चढ़ते भाव का असर। आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से जो पर्यटक स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है वो हम आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर आप नजर डालें, सोमवार को यहाँ बारिश है। वहीं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यह मौसम मिला जुला रहेगा, धूप छाई रहेगी, थोड़े बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम -4 से -9 पर रह सकता है गुलमर्ग का। यानी गुलमर्ग का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो आपने देखा, लेकिन मौसम वहां पर बारिश का भी रहेगा और मिला जुला भी रहेगा, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अब बात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर की करें तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ बारिश है कुल्लू में। बुधवार को मौसम मिला जुला है, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम। लेकिन गुरुवार को मौसम यहाँ खुला रहेगा, यानी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 17 डिग्री पर और न्यूनतम 0 से -1 डिग्री पर रहेगा कुल्लू का। तो कुल्लू का जो न्यूनतम तापमान है वो -1 डिग्री तक जा सकता है और बारिश भी वहां रहेगी। उत्तराखंड के मसूरी शहर की बात करें तो सोमवार और मंगलवार को मौसम यहाँ मिला जुला है, थोड़ी धूप रहेगी, थोड़े बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। बुधवार और गुरुवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 15 डिग्री, 16 डिग्री और 18 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 6 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहेगा मसूरी का, यानी 6 से 7, 8 और 10 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम तापमान मसूरी का। अब बात राजस्थान के उदयपुर शहर की। झीलों का शहर है उदयपुर, बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ के मौसम पर नजर डाल लेते हैं। सोमवार को यहाँ का मौसम जो है वो खुला रहेगा। मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ का मौसम जो है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री से 24 डिग्री, 25 डिग्री तक रहेगा और न्यूनतम जो है वो 7 डिग्री से 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में रहेगा। तो ऐसा तापमान कुछ रहेगा उदयपुर का। अब बात पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की करते हैं। कालिम्पोंग में सोमवार को तो मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं बुधवार को भी मौसम खुला रहेगा और गुरुवार को मौसम मिला जुला रहेगा, यानी मौसम में तब्दीली है कालिम्पोंग की। और अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 16-17 तक रहेगा और न्यूनतम जो है वो 9 डिग्री से 10 डिग्री और 11 डिग्री तक जा सकता है। अब बात असम के काजीरंगा की। काजीरंगा में सोमवार को मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन मंगलवार और बुधवार को यहाँ बारिश रहेगी। वहीं हम गुरुवार पर अगर नजर डालें तो कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम 8 डिग्री से 9 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में रहेगा काजीरंगा का। लेकिन मौसम में तब्दीली रहेगी, कभी बारिश रहेगी, कभी मिला जुला रहेगा तो कभी कोहरा भी रह सकता है। वहीं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर नजर डालें तो महाबलेश्वर का जो मौसम है वो सोमवार से लेकर गुरुवार तक, यानी चारों ही दिन मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, खुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 11 डिग्री से 12 डिग्री और 13 डिग्री तक जा सकता है महाबलेश्वर का न्यूनतम तापमान। चलिए अब अगले हम शहर पर नजर डालते हैं, भुज पर, गुजरात के भुज पर। तो आप देखेंगे भुज में सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन मौसम खिला रहेगा, खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री से 29 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 13 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी मौसम जो है यहाँ का अधिकतम तापमान के हिसाब से देखें तो थोड़ा गर्म रह सकता है। केरल के कोट्टयम शहर पर नजर डालिए तो आप देखेंगे कि सोमवार को तो यहाँ मौसम मिला जुला है, यानी धूप और बादल छाए रहेंगे, लेकिन मंगलवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर बारिश है, तीनों ही दिन बारिश है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 34 डिग्री पर और न्यूनतम चारों ही दिन 21 डिग्री पर, यानी एक समान डिग्री पर तापमान अधिकतम और न्यूनतम रहेगा कोट्टयम का। अब बात कन्याकुमारी की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर पर नजर डालें तो सोमवार को यहाँ धुंध छाई रह सकती है, लेकिन मंगलवार से लेकर गुरुवार तक तीनों ही दिन यहाँ बारिश रहेगी। और बात अधिकतम तापमान की करें तो 30 डिग्री से 31 डिग्री और 32 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा कन्याकुमारी का मौसम और तापमान।
तो ये तो आपने नजर डाली प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम और तापमान पर। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल पर कैसे ध्यान देना है, उनका ख्याल कैसे रखना है, ये सब हम जानेंगे हमारे एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कोंकण, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में इस समय जहां सिंचाई की व्यवस्था हो, वहां ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहां गन्ने की बुवाई जारी रखें। कोंकण में ही इस समय कुलथी और लोभिया में निराई गुड़ाई जैसे कार्य करें। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के किसान अभी अरहर की कटाई और गन्ने की रोपाई करते रहें। इसके अलावा यहाँ इस समय तैयार स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही किसान मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए सब्जियों के खेतों और फलों के बगीचों में मल्चिंग करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं, चना, काबुली चना और रब्बी ज्वार के खेतों के अलावा केले के बागानों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं मराठवाड़ा में इस समय तैयार अरहर की कटाई जारी रखें। इसके अलावा अनार की तुड़ाई भी करते रहें। मराठवाड़ा में ही अभी मौसम को ध्यान में रखते हुए हल्दी, काबुली चना और कुसुम के अलावा सब्जियों के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ चीकू के बागों में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं विदर्भ की बात करें तो यहाँ के किसान इस समय कपास की चुनाई और अरहर की कटाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है, वे इस समय ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगा सकते हैं। पौधे की वृद्धि को बेहतर बनाने के लिए नर्सरी को प्लास्टिक या धान की पराली से ढक दें। विदर्भ में ही सरसों और काबुली चना के खेतों में जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई जैसे कार्य करें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं और सरसों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो हमारे किसान भाई जो विदर्भ, महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा से हैं, वो इस समय विशेष तौर पर सिंचाई, निराई गुड़ाई पर ध्यान दें और साथ ही अनार, अरहर और सरसों जैसी जो फसलें हैं उनकी कटाई भी कर लें। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएं हमारे जो किसान भाई हैं जो इस समय अपनी फसलों की देखभाल कर रहे हैं और क्या कुछ खास उनके लिए सलाह है, ये सब हम जानेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की हमारी जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आशा लटवाल, उनके पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में ठंड से बचाव हेतु सब्जियों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें, परिपक्व मूली एवं गाजर की खुदाई करें, आलू की रोपाई जारी रखें। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें, प्याज की रोपाई करें। चना, मसूर, तोरिया, सरसों, गेहूं तथा जौ में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व गन्ने की कटाई करें, सरसों में निराई एवं गुड़ाई करें, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं ब्रोकली की रोपाई जारी रखें। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की नर्सरी बुआई जारी रखें, गेहूं एवं दालों की बुआई पूरी कर लें, मटर में स्टेकिंग करें, आलू में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। उड़ीसा में धान की नर्सरी एवं सीधी बुआई जारी रखें, तिल, चना, मूंगफली, मूंग तथा उड़द की बुआई जारी रखें, गन्ने की रोपाई भी कर सकते हैं। गुजरात में ठंड के प्रभाव को कम करने हेतु खड़ी फसलों में शाम के समय सिंचाई करें, चने में फूल आने तथा फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें, गन्ने की रोपाई जारी रखें। मध्य प्रदेश में प्याज की रोपाई जारी रखें, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नोल खोल एवं ब्रोकली की रोपाई ऊंची क्यारी में ही करें। त्रिपुरा में बोरो धान की नर्सरी बुआई जारी रखें, सरसों और आलू में सिंचाई करें। महाराष्ट्र में साफ मौसम के चलते परिपक्व अरहर की तुड़ाई जारी रखें, खड़ी फसलों में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़ा में सुरू गन्ने की रोपाई जारी रखें। तो पुणे स्थित हमारी जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आशा लटवाल, उन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद खास जानकारी दी है कि इस मौसम में देश के विभिन्न राज्यों के जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने फसलों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल में हम आपको बताएंगे हरी प्याज के बारे में।
हरी प्याज को बोने के लिए ये मौसम जो है ये बेहद उपयुक्त है और ऐसे में आप पूसा सौम्या किस्म जो है हरी प्याज की उसकी बुआई कर सकते हैं। और इसकी बुआई अगर आप विशेषज्ञों की सलाह से करेंगे तो आप काफ़ी मुनाफा भी कमा सकते हैं। और क्या कुछ खास है आज की इस फसल में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो हरी प्याज का सेवन इस मौसम में ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसका सेवन करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी सुदृढ़ रहता है। तो हरी प्याज का सेवन अपने भोजन में ज़रूर करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो आपको ये QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।